आज के दर्दनाक हादसे ने आंखों में आंसू ला दिए हैं। लड़का बारात लेकर निकला था, महज 10 मिनट हुए थे कि रास्ते में ही ऐसा एक्सीडेंट होता है कि दूल्हा अंदर फंसा हुआ था कार के। लोग बाहर खड़े हुए थे, दूल्हा मिन्नतें कर रहा था उसको बचाने के लिए और आधे घंटे तक दूल्हा तड़पता है। लोग बस खड़े होकर देखते रहते हैं और दूल्हे के साथ में उसकी सगी बहन समेत जो गाड़ी के अंदर और लोग मौजूद थे, 8 लोगों की गाड़ी के अंदर तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। पब्लिक बस खड़े होकर तमाशा देखती रहती है। पूरी खबर आपकी आंखों में आंसू ला देगी, क्योंकि ये जो दूल्हा था इसकी उम्र महज 20 साल थी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। 5 जुलाई 2025 की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के संभल का जो जुनावई थाना है, वहां पर रहने वाला राजू पाल, जिसकी उम्र 20 साल थी। राजू पाल के घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज राजू पाल की जो बारात थी वो निकलने वाली थी और बारात बदायूं जाने वाली थी। और राजूपाल को सुबह से तैयार करना शुरू किया जाता है और राजूपाल के रिश्तेदार, कोई बुलंदशहर से आया था, कोई कहीं से आया था, ढेर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे। टोटल 11 बुलेरो लगी हुई थी और हर बुलेरो के अंदर लगभग 10 से 11-12 लोग बुलेरो के अंदर थे, सवार किए जा रहे थे और सुबह से तैयारियां शुरू हो रही थी। राजूपाल को उसके पिता, जिनका नाम सुखराम है, वो बेटे को तैयार करते हैं। सुखराम बेहद ज़्यादा खुश, क्योंकि आज उनके बेटे की उनके परिवार में पहली शादी थी और राजूपाल को तैयार किया जाता है और तैयारियों के साथ घोड़े पर लेकर गांव के बाहर तक ले जाया जाता है। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और लगभग शाम के 7 बजे के टाइम पर राजूपाल को बुलेरो कार में बिठा दिया जाता है। राजूपाल कार में बैठता है, साथ में उसकी बहन बैठती है, उसके 2 चचेरे भाई बैठते हैं, भाभी बैठती हैं और बदायूं से मतलब और भी रिश्तेदार आए थे वो बैठते हैं। लगभग कार के अंदर 12 से 13 लोग बैठ जाते हैं और 11 कारें थी उनके काफिले के साथ 7:20 पर बारात निकल जाती है, रवाना हो जाती है। 10 मिनट का सफ़र करवाई थी कि जो जुनवाई थाना है वहीं पर जनता इंटर कॉलेज है और वहाँ पर एक तेज़ जोरदार धमाका होता है और जो धमाका होता है उसमें जो कार में राजूपाल बैठा हुआ था वो अपना कंट्रोल खो कर, क्योंकि जो ड्राइवर था वो हद से ज़्यादा तेज़ कार चला रहा था और इसीलिए कार मतलब बिना कंट्रोल में जाकर जो इंटर कॉलेज था उसकी दीवार से जाकर टकराती है। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास गांव तक आवाज़ पहुंचती है। लोग भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं और जब देखते हैं तो कार पूरे तरीके से पिचक चुकी थी और वो दीवार से, जो कॉलेज था उसकी दीवार से ऐसे कर चिपकी हुई थी। लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो खिड़कियां थी वो गेट थे, गेट ऐसे होते हैं और जब गाड़ी ऐसे करके टकराई तो गेट पूरी ताकत से ऐसे करके हो गए, मतलब लॉक हो गए, बिल्कुल फंस गए और अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो भी फंस गए। लगभग 12-13 लोग थे और अंदर वो लोग जिंदा थे। अंदर राजूपाल जो दूल्हा के जोड़े में था वो तड़प रहा था, चीख रहा था। राजूपाल की सगी बहन, पूरा मतलब 12-13 लोग तड़प रहे थे। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस कैसे आए? पुलिस लगभग 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं आ पाती और उसके बाद पुलिस पहुंचती है। एसपी, जिनका नाम अनुकृति शर्मा है, वो मौके पर पहुंचती हैं। 20-25 मिनट के बाद फिर क्रेन मंगाई जाती है, फिर कटर वगैरह मंगाए जाते हैं और फिर काटना शुरू किए जाते हैं। जब तक जो लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनका खून बह रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रहे थे। 1 2 3 ऐसे कर मर रहे थे। कुछ देर के बाद जो राजूपाल था वो भी अंदर बेहोश हो जाता है। जब गाड़ी के गेट वगैरह काट कर अंदर से निकाले जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2 लोग जिंदा थे, जिसमें एक बच्ची की उम्र लगभग 3 साल है और एक लड़की और है जिसकी उम्र 8 साल है। ये लोग बिल्कुल जिंदा थे और बाकी जो 8 लोग थे उनकी बॉडियां बाहर निकलती हैं और 3 लोग एक गंभीर रूप से घायल थे। कुल मिलाकर उसके अंदर, गाड़ी के अंदर 13 लोग थे। ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई और जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, मतलब जिनकी मौत हुई, उसमें दूल्हे की चाची थी, दूल्हे की सगी बहन, दूल्हे के 2 भाई थे जो बुलंदशहर से आए थे और उसमें उसके एक मामा भी थे और भी रिश्तेदार थे। इन लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं जैसे ही उसमें जो आधार कार्ड वगैरह था उसमें फ़ोन थे, जब वो फ़ोन उठाए जाते हैं और पुलिस फ़ोन, मतलब जो गाड़ियां आगे निकल चुकी थी वो बराबर फ़ोन कर रही थी कि दूल्हे की गाड़ी कहाँ पर रह गई, और जब फ़ोन इधर से पुलिस उठाती है और उन गाड़ियों को बताया जाता है कि पीछे दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जो
10 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी, वो वापस लौटती हैं, मौके पर पहुंचती हैं और कोहराम मच जाता है, क्योंकि जो बारात निकली थी मतलब इतनी खुशी से, रास्ते में ही सिर्फ 10 मिनट का सफ़र करने के बाद ही दूल्हा की मौत हो गई। और इतने सारे परिवार के, दूल्हा की सगी बहन और इतने सारे रिश्तेदार, मतलब पूरी बारात में कोहराम मच जाता है। इस कोहराम के बाद संभल में ही क्या बल्कि आसपास इलाकों में हर कोई हैरान था कि भला खुशी के मौके पर जब एक लड़का अपनी खुशियों के साथ तैयार होकर निकला तो मौत आ गई और अचानक से लेकर चली गई। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप अभी कुछ कर रहे हैं, मौत आ जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो बताने का मकसद ख़ास कर ये था कि आप लोग ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, दंड फंद कर रहे हैं, पैसे के लिए अपने भाई को, दोस्तों को धोखा दे रहे हैं, भाई की हत्या कर दे रहे हैं, मतलब रिश्तों का कत्ल करे डाल रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो आप एक बार सोच देखिए कि आज से 40 साल के बाद, मतलब मैं हूँ, क्योंकि अब तो लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं कि आज से 40 साल के बाद तक मैं जी पाऊँगा, बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा, उम्र की वजह से मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। फिर भी इतनी तेज़ी से भागना, पैसे की चाहत रखना, पैसे की हवस रखना, पैसे के लिए किसी को वैल्यू नहीं देना, एटीट्यूड रखना, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कब किसकी मौत आ जाए कुछ नहीं पता। तो बस हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, हर भलाई करने के बारे में सोचना चाहिए, कब मौत आ जाए बिल्कुल नहीं पता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? राजूपाल, जिसके ढेर सारे सपने थे कि बारात लेकर लौटूंगा, परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे और ऐसा हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।